Hello friends, in the continuation of meninges of brain, we will discuss today about the ड्यूरामेटर in detail. ड्यूरामेटर की दो लेयर होती हैं, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर. एंडोस्टियल इन अंदर की तरफ इनर साइड में, सॉरी एंडोस्टियल जो आउटर साइड होती है ड्यूरामेटर के आउटसाइड, लेकिन स्कल के अंदर की तरफ. इज इट क्लियर? स्कल से जो लग के चलती है, ठीक है. ये जो देखो आप डायग्राम आप देखें ध्यान से, तो ये एंडोस्टेल है, क्रेनियम है, क्रेनियल वॉल्ट है, बोन है ब्लैक कलर से, और जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है एंडोस्टियल लेयर है ना, ऑस्टियम के अंदर की तरफ. लेकिन ये ड्यूरामेट्री की दो लेयर है, मेनिंजियल लेयर और एंडोस्टियल लेयर. तो मेनिंजियल लेयर ब्रेन टिश्यू से चिपक के चलती है और एंडोस्टियल लेयर बोन से रिलेटेड होती है, बोन से चिपक के चलती है, और इन दोनों के बीच में वीनस साइनेसिस होते हैं. आज हम इनके बारे में बात करेंगे. मेनिंजियल लेयर के जो फोल्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट फोल्ड्स हैं, फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स मतलब सिकल शेप्ड, दराते जैसा है ना, तो फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई एंड डायफ्राग्मा सेलेई. ये चार फोल्ड्स हैं. देयर आर 4 फोल्ड्स of meningeal layer of durameter which are important and frequently asked in the examination as well as in the viva examination. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है अक्सर, है ना. तो मैं आज कोशिश करूंगा आपको ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बताने की. बाकी हमने मेनिंजेस ऑफ ब्रेन तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में देख ही लिया है. इज इट क्लियर? सो आज हम डिटेल बात करेंगे एंडोस्टेल लेयर प्लस मेनिंजियल लेयर, और स्पेशली मेनिंजियल लेयर के बारे में बात करेंगे. सो एंडोस्टेल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर लाइज जस्ट बिलो द क्रेनियम और स्कल बोन एंड फॉर्म्स पेरीऑस्टियम. और ये क्या बनाता है? पेरीऑस्टियम बनाता है फॉर स्कल बोन. व्हाइल मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर सराउंड्स द ब्रेन, ब्रेन को सराउंड करता है, एंड कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल ड्यूरामेटर, और स्पाइनल ड्यूरामेटर के साथ ये कंटिन्यू होता है. इन बिटवीन दिस टू लेयर्स वीनस साइनसेस आर फाउंड. अब वीनस साइनस लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारे वक्त में 20 नंबर में पूछा जाता था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता था ये. आप किसमें पूछेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको इसके लिए स्पेशल अलग से पढ़ाऊंगा, है ना. देखो 2003 में मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया था ये, उस वक्त के स्टूडेंट्स को. ये देखो आप, तो यहाँ पर जो मैं डायग्राम बनाऊंगा मैं, ये देखिए आप, ये फॉक्स सेरिब्राई है, ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है, और ये फॉक्स सेरिबेलाई है. इसके साथ मैंने वीनस साइनसेस रन करके बताए, देखो आपको. और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है सुपीरियर सजाइटल साइनस, है ना, ये इंफीरियर सजाइटल साइनस. दिस इज राइट एंड लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस. दीज आर द ऑक्सीपिटल साइनस, सिग्मोइड साइनस, और इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ही जाते हैं. इज इट क्लियर? अगर आप सेरिब्रम के कॉन्सेप्ट में देखें तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये अपना कॉर्पस कैलोजम है. तो ऊपर की तरफ से जो चल रहा है ये फॉक्स सेरिब्राई के साथ, ये फॉक्स सेरिब्राई अपना. तो सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस, ये कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस है. ये ग्रेट सेरिब्रल वेन है, इन दोनों के पास ट्रांसवर्स साइनस आता है. ये आपका ऑक्सीपिटल साइनस है, ठीक है, और ये आपका सिग्मोइड साइनस बनकर इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ओपन होता है. बट ये हम आगे पढ़ेंगे, आज इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. एक बात निकली तो मैंने आपको बता दिया कि हम कैवर्नस साइनस या वीनस साइनस पढ़ेंगे, उसमें डीप में आपको फिर से इस डायग्राम की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है. सो बात करते हैं हम आगे कि एंडोस्टेल लेयर प्रोवाइड्स शीथ फॉर क्रेनियल नर्व्स. जो एंडोस्टेल लेयर होती है वो क्रेनियल नर्व्स को शीथ प्रोवाइड करती है, व्हाइल मेनिंजियल लेयर फॉर्म्स दी 4 फोल्ड्स, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताए हैं. 4 फोल्ड्स बनाते हैं विच डिवाइड्स द क्रेनियल कैविटी इनटू इंटर कम्युनिकेटिंग कंपार्टमेंट्स. पूरी क्रेनियल कैविटी को आपस में मिले हुए एक इंटर कम्युनिकेटिंग कंपार्टमेंट्स के अंदर बांट देती है. दिस फोल्ड्स आर फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, फॉक्स सेरिबेलाई एंड डायफ्राग्मा सेलेई. फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रेन. हंसना मत, हाँ, अब मेरे पास मॉडल नहीं है इसलिए मैंने बनाया है. दिस इज ब्रेन, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना. हमने क्या बनाया? सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब इसके अंदर ये देखो आप, मैंने इसके 2 भाग बन करे हैं. ये हमारा क्या हुआ, एक ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब इसके ऊपर कवरिंग है, ये कवरिंग आ गई साहब. इज इट क्लियर? तो एंडोस्टेल लेयर. लेकिन मेनिंजियल लेयर कैसे जाएगी? ये देखो इसके अंदर घुसेगी, ये लाइक दिस, ये अंदर गई. इज इट क्लियर? अंदर जाके फिर निकल के आ गई. अब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि जो विजुअल इंपैक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना. डायग्राम्स आप सिर्फ रट सकते हैं, दिमाग के अंदर वो फिल्म नहीं बनेगी. या तो आप डिसेक्शन हॉल के अंदर जाएं, जब डिसेक्शन करेंगे तब आपको समझ में आएगा. अब मेरे पास वो साधन अभी फिलहाल में नहीं है, तो मैंने आपको एक कोशिश की बताने की. देखो ये बना आपका,
ये फोल्ड ऐसा गया, कवरिंग अंदर गई और अंदर से पलट के फिर आगे बाहर। देखो मैं इसको चौड़ा करता हूं, ये लाइक दिस। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, सारा का सारा अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो ये अंदर गई ये, और यूं जाके अंदर जाके फिर पलट के आ गई। तो इसने जो फोल्ड बनाया है, दिस इज फोल्ड, तो ये बना अब सेरिबेलम, सेरिब्रम है ये, तो फाक्स सेरिब्राई। इज इट क्लियर? ये क्या बना? फाक्स सेरिब्राई। अब फाक्स सेरिब्राई कहां पर आया? देखो अब डायग्राम में देखेंगे तो आप ये वाला पोर्शन, ये पिंक कलर से दिख रहा है आपको, दिस इज फॉक्स सेरिब्राई। ये अंदर गया और ये निकल के बाहर आया। अब सेम, अब इसके नीचे क्या है? आपको मैंने पिछली डायग्राम में बताया कि इसके नीचे हमारा है क्या? सेरिबेलम। तो अब आप थोड़ा सा इमेजिन करना, मैं इसको फिर से फर्दर वो नहीं करता हूं। ये मान लो कि पोस्टीरियर लोब या ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम है और नीचे सेरिबेलम है, दिस इज सेरिबेलम। तो ये अंदर की तरफ गया, तो इसने इसकी रूफ बना दी, टेंट शेप्ड बना दिया। ये अंदर की तरफ गया, ये देखो ये है ना। अभी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दिस इज ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम, इसी को मैं बता रहा हूं, है ना। इसको आप इमेजिन करना, पिछला हिस्सा, और ये नीचे आपका सेरिबेलम, दिस इज सेरिबेलम, और इसके बीच में एक बना है फिशर, और इस फिशर को कवर करा मेनिंजियल लेयर ने लाइक दिस, ये। तो इसने बनाया टेंट यहां पर, दिस इज टेंट। इज इट क्लियर? ये टेंट शेप्ड बना ना, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? टेंट बन गया। तो दिस इज टेंटोरियम सेरिबेलाई, क्योंकि सेरिबेलम से रिलेटेड है, तो टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब ऐसे कैसे, इसको इमेजिन करो कि भाई ये सेरिबेलम है, इट इज सेरिबेलम। इज इट क्लियर? और सेरिबेलम के भी दो डिवीजन, दो भाग होते हैं, दो हेमिस्फीयर होते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर ये मेनिंजियल लेयर गई और यूं करके यूं निकली, तो ये बनाया आपका फाक्स सेरिबेलाई। अब आगे समझ में आपको? फाक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, सेरिब्राई, एंड दिस इज फाक्स सेरिबेलाई। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? फाक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, फाक्स सेरिब्राई, सेरिबेलाई, सॉरी। अब जो डायफ्राग्मा सेलेई है, वो एक अलग एक डायग्राम मैं आपको इसके अंदर अटैच कर रहा हूं, है ना। अब इसको तो मैं इतना डीप में नहीं बना सकता, है ना। इसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो फिर भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, है ना। मैंने कल भी शायद ही बनाया था, या नहीं बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आज बना देते हैं। हमने वॉल्ट निकाल दिया स्कल का, है ना। और ये नोज वाला पोर्शन है, और ये अपर जा वाला पोर्शन है, ये लोअर जा वाला पोर्शन है, मैंडिबल बना है हमारा ये, दिस इज मैंडिबल लाइक दिस, है ना। और थोड़ा छोटा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सटर्नल कॉस्टिक मैट्रिक्स, ये इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और ये हमारा स्कल पूरा बना है, ठीक है बेटा। अब ये हमारा जो है मिडिल क्रेनियल फोसा है, लाइक दिस, दिस इज मिडिल क्रेनियल। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। इसके अंदर हमारी एक सेला टर्सिका नाम का एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है यहाँ पर, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। समझ लिए, सेला टर्सिका का फोसा है, गड्ढा है। इसके अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे यहां पर आकर मटर के दाने जैसी होती, और स्टाक उसका ये हो गया। अब इसका जो डायफ्राम बनेगा, क्योंकि फोल्ड्स हैं मेनिंजिस के, तो इसको जो चारों तरफ से ऐसे करके यूं ये फोल्ड आया लाइक दिस, है ना, ऐसा करके, और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे करके यूं आ गई, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। तो ये जो पोर्शन बना, दिस इज डायफ्रेगमा सेलेई, दिस फोल्ड इज नोन एज डायफ्रेगमा सेलेई। सेला टर्सिका से सेलेई लिया है, उसका डायफ्राम। इज इट क्लियर? तो चार फोल्ड हो गए बेटा ये, ठीक है। फाक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, फाक्स सेरिबेलाई एंड डायफ्रेगमा सेलेई। नाउ फाक्स सेरिब्राई के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा सेजेटल सेक्शन है, ब्रेन को हमने ऐसे लिया है। तो ये भी देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कार्ड बन रही है, यहाँ पर आपका कार्पस कैलोजम है। तो फोल्ड ऐसा गुलाबी कलर सा कि फाक्स सेरिब्राई बना, यहाँ पर टेंटोरियम सेरिबेलाई बना। इज इट क्लियर? और इसके बाद हमारा डायफ्रेगमा सेलेई तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर फाक्स सेरिबेलाई बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो फॉक्स मीन्स सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। सो फॉक्स सेरिब्राई is a large sickle shaped fold of dura mater which occupies the median longitudinal fissure between the two cerebral hemisphere। जो median longitudinal fissure है, इसको median longitudinal, क्योंकि मिड लाइन है ये, सो median longitudinal fissure को ये कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है ऑफ टू cerebral hemisphere। इट हैज टू एंड्स, इसके दो एंड है, एंटीरियर एंड नैरो होता है, पोस्टीरियर एंड वाइडर होता है, ठीक है। एंटीरियरली इट इज अटैच विद क्रिस्टा गेलाई। अब क्रिस्टा गेलाई क्या है? जब आप देखेंगे
स्कल के अंदर यहीं पर, तो यहाँ पर क्रीब्रिफॉर्म प्लेट होती है, नोज के ऊपर क्रीब्रिफॉर्म प्लेट होती है, यहाँ पर आपको एंट्री मिड लाइन में प्रोजेक्शन मिलेगा, उसको हम क्रिस्टा गेलाई कहते हैं। तो ये हमारा जो पोर्शन है इससे आकर टच होता है क्रिस्टा गेलाई से। इज इट क्लियर? एंटीरियरली और पोस्टेरियरली वाइडर है और इट अटैच द टेंटोरियम सेरिबेलाई, है ना, टेंटोरियम सेरिबेलाई के ऊपर जाकर लाइज करेगा, रेस्ट करेगा। अब हम बात करेंगे फॉक्स सेरिबेलाई की। ये छोटा है, ये पूछते नहीं है। फॉक्स सेरिब्राई पे 2 नंबर पूछ लेते हैं और डायफ्राग्मा सेले पे अक्सर पूछते हैं। अब फॉक्स सेरिबेलाई क्या है? स्मॉल सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर है, प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड्स इनटू पोस्टीरियर सेरिबेलर नॉच। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा सेरिबेलम है, ये पोस्ट है ना, तो इसका जो 2 डिवीजन हुए तो इसके अंदर जाकर इस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इट पार्टली सेपरेट्स 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को पार्टली सेपरेट करता है, ज्यादा नहीं होता इसमें। देन टेंटोरियम, नाम से पता चल रहा है टेंट शेप्ड है, जो रूफ बनती है, छत बनती है, टेंट हम शादी ब्याह में लगाते हैं, तो टेंटोरियम। तो इट इज अ टेंट शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर फॉर्मिंग द रूफ ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की रूफ बनाता है बेटा ये, है ना। मैं अगर आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अगर इसको चिपकाना चाहूं लाइक दिस, तो इस तरीके से रूफ बना दी इसने, ये टेंटोरियम सेरिबेलाई लाइक दिस। इज इट क्लियर? रूफ ऑफ दी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की रूफ बना दी इसने। इज इट क्लियर? चलो, इट सेपरेट द सेरिबेलम फ्रॉम ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। ये सेरिबेलम है और इसके ऊपर सेरिब्रम है, तो पोस्टीरियर लोब आ जाएगा सेरिब्रम का, उसके सेपरेट करता है। इट्स एंट्री मार्जिन इज फ्री, इसकी भी एंट्री मार्जिन फ्री होती है। नाउ डायफ्रेगमा सेलेई पूरा समझा चुका हूं मैं, जस्ट आपको पढ़ के बताना है मुझे। डायफ्रेगमा सेलेई जो है ना, ये देखो यहाँ पर ड्यूरामेटर का फोल्ड है और अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, सेला टर्सिका है, और ठीक है। तो इट इज अ स्मॉल सर्कुलर हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर। स्मॉल है, सर्कुलर, चारों तरफ से घेर कर रखा है, ड्यूरामेटर का फोल्ड है, फार्मिंग रूफ ऑफ सेला टर्सिका। सेला टर्सिका बताने की जरूरत ही नहीं है कि हाइपोफाइजल फोसा कहलाता है, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड लॉज होती है। द डायफ्राम हैज अ सेंट्रल अपर्चर, ऑफ कोर्स सेंट्रल अपर्चर है, थ्रू विच स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो डंठल है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो होल्डिंग है, जो है ना, जो पकड़ के रखा है स्टॉक, वो वहां से पास होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पासेस। लेटरली इट इज कंटिन्यूअस विद द ड्यूरामेटर ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा। अगर हम देखें तो लेटरली जो है ये हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ कंटिन्यूस कर लेगा ड्यूरामेटर के साथ। इज इट क्लियर? तो आई थिंक जितना सरल कर सकता था मैं, जितना इजी बना सकता था, उतना इजी बनाकर मैंने आपको फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई और डायफ्रेगमा सेलेई के बारे में बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।